अगर आप लोग गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए ठंडे इलाके में जाना चाहते हैं, जैसे पत्नीटाप या सनासर हो गया। पत्नीटाप से सनासर तक रोड है। रोड की इतनी बुरी हालत है कि एक बार जो ड्राइवर आता है, टूरिस्ट इधर आता है, दोबारा आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये खबर उन लोगों के लिए जो सनासर जाना चाहते हैं, और ये कुछ दृश्य मैं दिखाता हूँ। ये है सनासर की सड़कों की हालत। अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी के जो पहिए हैं और गाड़ी की सर्विस जो है वो मजबूत करवा के जाएं, ताकि आपका सफ़र जो है वो आसानी से निकल सके। आज से 10 साल पहले भी जब सदनसर में आए तो यहाँ रोड की जो कंडीशन थी वो इतनी खराब थी और आज भी वही हाल है। हॉस्पिटल है नाम का, अच्छा, नाम का है। एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस समय उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? सर बटोर। वो कैसे जाते हैं? ऐसे ही गाड़ी अपनी गाड़ी करना पड़ती है। एम्बुलेंस हमारी बटोर में रखी है इधर, तो हमें बोलते हैं बस एक वो ड्राइवर दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और बहुत से लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं और कुछ जा भी रहे हैं, और खासकर गर्म इलाके से ठंडे इलाकों में जाने का जो तैयारी है, जो प्लान है, वो चल रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं पत्नीटाप की और सनासर की। पत्नीटाप तो बहुत बढ़िया एरिया है और ख़ासकर सड़कों की बात करें तो काफ़ी अच्छी सड़कें मिलेंगी, आप आरामदायक सफ़र के साथ वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जब सनासर की बारी आती है तो सनासर जैसे आप जाना चाहेंगे तो जब सड़कों की हालत देखेंगे तो भाई साहब सड़कें तो रो रही हैं, आप भी रोएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो हालत होगी वो फिर आप ही को पता चलेगा जब जाओगे। आखिरकार सनासर का जो रोड है, जो सड़क है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो बड़ा बड़ा फंक्शन वहाँ पे रखे गए थे, क्या तब सड़कें नज़र नहीं आई? अब सड़कों में तैरती हुई गाड़ियाँ हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, सड़कों में तैरती हुई, यानी कि सड़क पे जो पानी है उसमें तैरती हुई गाड़ियाँ आ रही हैं, और कई गाड़ियाँ तो यहाँ पे टूट फूट भी जाती हैं, कई लोग फंस भी जाते हैं। अब ट्यूलिप गार्डन जैसा फंक्शन वहाँ पे करवाया गया, और भी काफ़ी फंक्शन सनासर में होते हैं, तो जो प्रशासन है वो क्यों उस तरफ ध्यान नहीं देता? और सुनने में यह है कि वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक घटना घटित हुई थी जिसमें 2-3 लोग मरे भी थे, आग में जल गए थे। तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड की बात करें तो ऐसी सर्विस भी नहीं है, और अगर फायर ब्रिगेड आएगी तो क्या इन रास्तों से कितनी जल्दी पहुँचेगी? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर जो सनासर है इतना बढ़िया एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है, तो आखिरकार क्यों उसको वंचित रखा गया है? मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं वहाँ पे दी जा रही? तो आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय गुप्ता जब वहाँ गए तो क्या क्या उनके साथ बीता और क्या बात हुई वहाँ के स्थानीय पंच से, तो ये देखिए पूरी रिपोर्ट। आज मैं सनासर पहुंचा हूं और इस समय सनासर में जो देख रहे हैं पर्यटक जो हैं उनका एक जमावड़ा लगा हुआ है, और छोटे और बड़े वाहन उनकी संख्या यहाँ पे अनगिनत है। और इस समय मेरे साथ यहाँ के पंच तिलकराज जी खड़े हैं। तिलकराज जी, आप अपना पूरा परिचय दें कि आप क्या हैं, और यहाँ पे जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही हैं थोड़ा सा आप हाईलाइट करें कि किस प्रकार की समस्याएं आपके सम्मुख आ रही हैं। थैंक यू सर। मैं तिलकराज अपर सनासर का पंचायत का पंच हूँ, 1 नंबर वार्ड का। और समस्या सर हमें यही है ज़्यादा कि जो हमारी पत्नीटाप से सनासर तक रोड है, रोड की इतनी बुरी हालत है कि एक बार जो ड्राइवर आता है, टूरिस्ट इधर आता है, दोबारा आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि एलजी साहब से भी कि हमारा पत्नीटाप टू सनासर जो रोड है, इस रोड की कोई इस पर भी ध्यान दे और रोड को पक्का, एक बार रोड हमारा पक्का होना चाहिए। पक्का हो जाएगा तो फिर टूरिस्ट हमारा चलता है। तो इससे ही हमारी रोटी रोजी, जो छोटा मोटा दुकानदार है, जो ढाबे वाला है, जो चाय शाय बेचता है, तो टूरिस्ट आएगा तो काम चलेगा। जो बेरोजगार है, जो भी है, कोई मैगी बेचेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई चलो कुछ भी काम करेगा, तो अगर कस्टमर आएगा तो चलेगा, नहीं रोड की वजह से आता ही कोई नहीं।
यहाँ पॉपुलेशन कितनी है ओवरऑल? पॉपुलेशन तो सर इस वक्त इधर की 3000 प्लस है। 3,000। तो जहाँ पर हॉस्पिटल है नाम का अच्छा, नाम का है। एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस समय उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? सर बटोर। वो कैसे जाते हैं? ऐसे ही गाड़ी अपनी गाड़ी करना पड़ती है। एम्बुलेंस हमारी बटोर में रखी है इधर, तो हमें बोलते हैं बस एक वो ड्राइवर की पोस्ट में, तो वो बटोर में रखी हुई है, इधर नहीं। क्या यहाँ के जो लोकल हैं, जो आपके सरपंच हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? बहुत बार हम डीसी साहब के पास भी गए। कहाँ पे डीसी? यहाँ पे रामबन। उनका क्या कहना है? आज पहुंच जाएगी जी। हम जब भी जाते हैं, हमारा एक स्कूल है यूपीएस चौरी अपर सनासर पंचायत और वार्ड नंबर 1 में सर 200 प्लस बच्चा है, और उसमें टीचर कितने 3। तो हम खुद भी मैंने ऐसे एप्लीकेशन पे उनको दी, आज ही हो जाएगा। आज तक कोई टीचर भी नहीं है, और बच्चे आप इस बगल जाते हैं, रोड के साथ ही है, आप खुद भी दे सकते हो उधर कि है या नहीं। आपकी मुख्तर डिमांड क्या है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सबसे बढ़िया डिमांड बता दें, एक डिमांड बताने, आप चाहते क्या हैं? कि सर रोड पत्नी टाप से सनासर तक जो रोड है ना, रोड की बहुत ही बुरी हालत है। इसकी रोड को होना चाहिए, रोड बिल्कुल सही होना चाहिए, तो गाड़ी आती है हमारी और कस्टमर भी आएगा। अगर रोड नहीं होगा तो ड्राइवर कैसे आएंगे गाड़ी? धन्यवाद। सर, आप अभी सनासर से होके आ रहे हैं, आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है ये सनासर में? जम्मू के एरिया में 2 ही हिल स्टेशन है, एक तो पतिटाप, दूसरा सनासर। आज से 10 साल पहले भी जब सनासर में आए तो यहाँ रोड की जो कंडीशन थी वो इतनी खराब थी, और आज भी वही हाल है। कहने का तो एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बड़ा ध्यान दे रही है, बड़ी बड़ी रोड्स बन रही है, लेकिन ये एरिया इतना निगलेक्टेड है कि यहाँ पे रोड्स की तो और बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। गाड़ी वहाँ पहुंचेगी या ना पहुंचेगी, ये भी चिंता रहती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसको ध्यान दें, ये नेगलेक्टेड एरिया है, और रूरल एरिया में जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बीमार हो जाए उसको पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो विजिटर लोग यहाँ पे आते हैं, अब तो दूसरी स्टेट से भी यहाँ लोग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जब हम हिमाचल की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ बिल्कुल नेगलेक्टेड एरिया, रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि विजिटर अगर ज्यादा बढ़े, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, तो उसके लिए कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, और रोड की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। और टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के काम बढ़ेंगे, और उससे लोगों को फायदा भी होगा, स्टेट में रेवेन्यू आएगा।